सवाल आया हुआ है कि क्या अब भी Contagin de Tempo सर्टिफिकेट ज़रूरी है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं मैनिफेस्टेशन de इंटरेसे, यानी अपनी फाइल लॉक की डेट से 5 साल पूरे करके नेशनैलिटी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो इस पे पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। नेशनैलिटी प्रोसेस के लिए कहीं पे भी ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसको अप्लाई करने का रीज़न क्या था, वो ये था कि आयरन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि जब आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो एनालिसिस की स्टेज में जाके आयरन आयमा से चेक करता है कि ये बंदा पुर्तगाल में कितना टाइम लीगल रहा है, क्योंकि आप जो लीगल होते हैं, जो आपको रेजिडेंस कार्ड इशू होते हैं, वो अथॉरिटी आयमा होती है। तो आयरन ने जब चेक करना है कि आपके 5 साल पूरे हुए हैं या नहीं हुए, उन्होंने आयमा से जाके चेक करना है। अब इस डॉक्यूमेंट को लेने का मकसद ये था कि एक लीगल डॉक्यूमेंट अथॉरिटी की जानिब से मिल जाए जिसमें ये क्लियरली लिखा हो कि आप इस तारीख से इस डेट से पुर्तगाल के अंदर लीगल हैं। एक तो ये, दूसरा आपकी अपनी पर्सनल तसल्ली के लिए भी कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हाँ जी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है या नहीं लिखा हुआ आ रहा। ऑलरेडी इस पे बहुत सारे केसेस कोताजी द टेम्पो सर्टिफिकेट के साथ और इसके बगैर हम अप्लाई कर चुके हैं, और ये केसेस जो हैं अंडर एनालिसिस जो हैं वो चले भी गए हुए हैं, इनके प्रोसेस नंबर भी आ गए हुए हैं, सारा का सारा प्रोसेस जो है वो नॉर्मल चल रहा है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके साथ तो आप ये सर्टिफिकेट लगा के कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट है, और इससे ये होता है कि आपके प्रोसेस में आयरन को थोड़ी आसानी हो जाती है कि उनको एक लीगल आयमा का डॉक्यूमेंट बन जाता है। नहीं तो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, तो आयरन खुद ब खुद जब भी टाइम आएगा, जब बारी आएगी आपकी, तो वो आयमा से चेक कर लेगा इस बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। ग्रीस का 2 साल का कार्ड पुर्तगाल में चेंज हो सकता है या नहीं, चाहे वो ग्रीस का कार्ड हो या किसी भी और कंट्री का कार्ड हो। और 2 साल का कार्ड नॉर्मली टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है, तो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट चेंज तो नहीं हो सकता डायरेक्टली, लेकिन इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस निकल आते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई काम मिल रहा है और जो जिस कंपनी में आप जा रहे हैं या जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो आपको स्पॉन्सर कर रही है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर सकती है, तो आप ग्रीस के पुर्तगाल की एम्बेसी से वर्क वीज़ा लेकर पुर्तगाल आ सकते हैं। उसकी बेस पर आप यहाँ पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक तरीकाकार है। इसके अलावा और दूसरे आर्टिकल्स मौजूद हैं जिसके अंदर किया जा सकता है अप्लाई, पर हर किसी की शराइत जो हैं वो अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे, आते ही आप डायरेक्टली जॉब करेंगे और उसके बाद आपका वो कार्ड चेंज हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के केस के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, कुछ कहते हैं हम स्पेन में हैं, कुछ कहते हैं हम जर्मनी में हैं, हमारे पास ये कार्ड है, हम साथ पुर्तगाल का चेंज अगर करवाना चाहें या किसी भी कंट्री में मौजूद है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते हैं।